मान है। इस्लाम की एक जो रणनीति है या जो उसकी युद्ध नीति कहें, पैटर्न ऑफ एक्शन जो है इस्लाम का, इस्लाम हर उस स्थान पर चुप रहता है जहां उसकी संख्या 10% तक हो। उसको कोई मतलब नहीं, वो दिखाएगा कि वी आर द ट्रू पेट्रियट्स ऑफ दिस कंट्री नॉट द ट्रेटर्स। तो इस्लाम यही दिखाना चाहता है कि अगर वो 10% है तो वो सबसे बड़ा देशभक्त है, फिर अगर वो 20% है तो देशभक्त तो है लेकिन अपने मजहब का वफादार भी है। यदि वो 30% है तो फिर वो अपने मजहब का वफादार है और कई मामलों में देशभक्त भी है। अगर वो 40% है तो मजहब की वफादारी प्राइम है, देशभक्ति वैकल्पिक है, ऐच्छिक है। अगर वो 50% है तो फिर वो राष्ट्र का मालिक है और आप उसके गुलाम हैं। ये पूरा पैटर्न 1000 साल से चलता आ रहा है। इसमें आपको उमर का सुलहनामा पढ़ना चाहिए। उमर का सुलहनामा, जब खलीफा उमर, उसका सुलहनामा यह कहता है काफिरों को यदि इस्लामी स्टेट में रहना है तो उनको 3 विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प, तुम मार दिए जाओ, जब आक्रमण होगा तो आपको मार दिया जाएगा। ये नॉर्मलाइज्ड विकल्प है क्योंकि काफिर को मारने से सवाब होगा, सवाब का बदला जन्नत मिलेगा, फिर 72 हुर एंड दिस एंड दैट सब मिलेगा उसको। अगर आप बचना चाहते हैं, अब ऑब्वियस बात है कि आप मरना नहीं चाहेंगे, आप बचना चाहेंगे, तो बचने के लिए फिर आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप इस्लाम अपना लीजिए जो कि एक अपेक्षाकृत कम दर्द वाला रास्ता भौतिक दृष्टिकोण से होगा, इस्लाम अपना लीजिए सपरिवार। यदि आपने अपना लिया, बेटे ने नहीं अपनाया तो केवल आपको छोड़ा जाएगा, बेटे को नहीं छोड़ा जाएगा, बेटी को नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब जो जो अपनाएगा इंडिविजुअली उसको छोड़ दिया जाएगा, मारा नहीं जाएगा। हो सकता है अगर आप अच्छे काबिल योद्धा हो तो आपको ठीक ठाक पद भी दे दिया जाए, इस शर्त के साथ कि आप उस क्रूर अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे बिना किसी गद्दारी के। अथवा यदि आप जिंदा भी रहना चाहते हैं और इस्लाम को अपनाना भी नहीं चाहते हैं तो एक तीसरा विकल्प है जो कि टेम्पररी आपके रिसोर्सेज का दोहन करेगा, वो है जजिया। मतलब जीवन का कर, जिंदा रहने के लिए टैक्स, आपकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आपको टैक्स में देना पड़ेगा, इस शर्त के साथ कि आप इस्लाम के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपने इस्लाम के विरुद्ध कुछ किया तो न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को और कई मामलों में आपके परिवार की कई पीढ़ियों को भीषण दंड दिया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति आपके सहयोग में ना आ सके। फॉर एग्जाम्पल, उमर का सुलहनामा यदि हम आपके मोहल्ले में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ऑन द प्रायर बेसिस पहले आक्रमण होगा, अटैक हुआ, अटैक होने के बाद आप हार गए, चूंकि लड़ने की प्रवृत्ति आपकी थी नहीं, आप हार चुके हैं। हारने के बाद जो जीवित बचे, जो मर गए वो तो अलग बात है, जो जीवित बचे उनके पास 2 विकल्प, कन्वर्ट इनटू इस्लाम और जस्ट पे द जजिया। अब आप जजिया चुका रहे हैं, जजिया चुकाते हुए आपको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी बाजी मार ली, पैसा ही तो जा रहा है, धर्म तो बचा हुआ है, तो हम जीत गए। हालांकि आप जीते नहीं हैं। अब यदि अगला आपकी बहू बेटी उठाकर ले जा रहा है, आप विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसका हक है। मतलब वो आपके परिवार के साथ बलात्कार करना अपना हक मानते हैं, वो हक उनको अल्लाह ने दिया है बाकायदा डाउनलोड करके आकाशीय किताब से। तो अगर आप उनके हक के आड़े आते हैं तो आपके हक को अगर कोई छीनेगा तो आप तो लड़ेंगे ना, तो अगला अगर आपको मारेगा तो क्या बुरा है। दूसरी बात, आप जाएंगे कोर्ट में, शरिया कोर्ट, काजी के पास जाएंगे। अब काजी के पास इन केस आप कल्पना कीजिए आपकी बेटी का बलात्कार हुआ, अब पहुंचे आप अदालत कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो बलात्कार करने से पहले लोग क्या करते हैं, उसको यह कहते हैं अगर तुम कलमा पढ़ लो तो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। अब वो बेचारी कलमा पढ़ चुकी है, मतलब इस्लाम पर ईमान ला चुकी है, तब बलात्कार करेंगे। कई मामलों में ऐसा होता है। हालांकि कलमा पढ़ने के बाद बलात्कार करना निषिद्ध है कुरान में भी, लेकिन फिर भी वो अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ रहे तो आपको क्या छोड़ेंगे, कर दिया। अब यदि या फिर कई मामलों में बलात्कार करवाने के बाद कलमा पढ़वा दिया जबरदस्ती, जान की धमकी देकर। अब क्या होगा? 2 सिचुएशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी महिला के साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी गवाही वो महिला खुद नहीं दे सकती है। मतलब आपके घर की महिलाएं अदालत में, शरिया अदालत में ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, उसको प्रमाण ही नहीं माना जाएगा। प्रमाण प्रत्यक्षदर्शी को माना जाएगा। क्यों? इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है। तो कोई भी महिला किसी पर आरोप लगा दे कि मेरा बलात्कार किया तो क्या सबको फांसी दे दें? तो इसीलिए पीड़ित का बयान प्रमाण नहीं माना जाएगा। ओके, लॉजिकल बात समझ में आ सकती है कि चलो हर व्यक्ति किसी को फंसाने के लिए ऐसा कह सकता है कि इसने मेरा रेप कर दिया, तो प्रमाण के प्रत्यक्षदर्शियों का बयान चाहिए। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के लिए क्या चाहिए? मुसलमानों का ही बयान। मतलब अगर 100 हिंदू हैं तो उनका बयान 0,
एक मुसलमान उसका बयान मायने रखेगा, बट नॉट सफिशिएंट टू गिव द वर्डिक्ट, तो उसके लिए कितने मुसलमान लगेंगे? बोले 4। मतलब कि अगर एक स्थान पर किसी महिला का सामूहिक बलात्कार, एक स्थान पर 1000 हिंदुओं के बीच में 10 मुसलमान कर रहे हैं और वो महिला शरिया अदालत जाकर कहती है कि मेरा बलात्कार हुआ है, नो, ये एविडेंस मान्य नहीं होगा। एविडेंस क्या मान्य होगा? गवाह। 1000 हिंदू कह रहे हैं बलात्कार हुआ है, लेकिन नहीं, तुम हिंदू हो इसीलिए तुम बेईमान हो। एक शब्द आप बड़ा सुनते हैं, बेईमान, और बेईमान की बात का भरोसा नहीं होता है। अरे तुम तो बेईमान है जी, तुम्हारी बात कौन मानेगा? तो बेईमान क्या है? ईमानदार और बेईमान ये दोनों इस्लामी शब्द हैं। जिसने अल्लाह और उसके रसूल में ईमान लाया, विश्वास किया, वो ईमानदार कहलाया। जिसने ऐसा नहीं किया, द पर्सन्स हु डिनाइड अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट आर कॉल्ड बेईमान, मतलब उन्होंने ईमान नहीं लाया। अब हम लोग तो प्रतिदिन करते हैं इन शब्दों का प्रयोग, लेकिन इनका ओरिजिन नहीं जानते हैं। तो बेईमान और ईमानदार, तो बेईमान की बात कोई नहीं मानता। तो इस्लाम बेईमान किसको मानता है? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाए। ईमानदार कौन है? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। तो मुसलमान की गवाही मान्य होगी, उसमें भी एक की नहीं, कम से कम 4 गवाह होने चाहिए। तो आप लेते रहिए ऐसे 4 मुसलमान गवाहों को जो आपके पक्ष में गवाही दें और अपने इस काफिर को बचाने के लिए अपने हम मजहब मुसलमान से खिलाफत करें। होगा प्रैक्टिकली पॉसिबल? अब चलो, इन केस आपने यहां तक भी कर लिया, होना नहीं है, लेकिन इन केस आपने यहां तक भी कर लिया, तो अगली समस्या लड़की का क्या होगा? लड़की कलमा पढ़ चुकी है, कलमा पढ़ने के बाद वो पीछे नहीं आ सकती। अगर पीछे आती तो इस्लाम ज्वाइन करने के बाद अगर वहां से वो फिर से रिजेक्शन में आता है, अगर ठुकराता है इस्लाम को, तो वो और अधिक कठोर भीषण दंड का भागी बनेगा। तो आपकी बेटी को रहना तो उन्हीं के साथ पड़ेगा। वो इस्लाम को ठुकरा अब नहीं सकती, अब कलमा पढ़ चुकी है। तो समझ रही है लूप कैसा है? कुल मिला के आपको कभी बचना ही नहीं था, बस आपको टॉर्चर करने के तरीके आपको दिए गए हैं। पहले जजिया दीजिए, फिर बेटी के लिए फाइट कीजिए, फाइट करने के लिए गवाह ऐसे होने चाहिए, इतने ही होने चाहिए, उसके बाद भी कलमा पढ़ी बेटी वापस आपके हिंदू धर्म में नहीं आ सकती। और इसी पूरे के पूरे लूप होल का प्रयोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह होता है। वो एक घर से एक बेटी को उठाएंगे, उसको बलात्कार करेंगे, कलमा पढ़वाएंगे, उसका रेप जिंदगी में साबित नहीं होगा, हो भी गया तो आपकी बेटी आपको नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, करवा दिया गया था, किया भी नहीं था, और करवा भी दिया गया तो वो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह पर ईमान आ चुका। अब दोबारा वो ईमान टिका नहीं सकते, नहीं तो मार दी जाएगी। सीधी बात, क्लियर बात। इस पूरी प्रणाली पर जो पूरा का पूरा गिरोह चल रहा है, आप उससे भाईचारा की बात करते हैं? एक हाथ में गीता कुरान और दूसरे में संविधान की बात करते हैं।